इन्वेस्टिगेट दैट प्लेस. एंड देन अ लॉट ऑफ थिंग्स केम अप, लॉट ऑफ रीडिंग्स केम अप, क्योंकि उस समय इट इज़ नॉट दैट कि आप इन्वेस्टिगेशन करने जाते हो और भूत बैठे रहते, आओ आओ तुम्हारे लिए तुम बैठे हुए थे. इट इज़ टोटली ऑन देयर मूड. If they even want to talk to you or they don't want to talk to you. Why do they want to talk to you? Two reasons. Either they are waiting for somebody whom they can communicate with, or they want to trick you, or they want that you should feel the horror that they are present there. There are two types of ghosts. There are one ghost who are actually genuinely वो परेशान रहता है, और दूसरे तरह का वो भूत होता है जो कि परेशान करने के लिए ही रहता है. So paranormal studies में there is a line, a rascal alive is a rascal dead. तो जो बदमाश है वो भूत बन के भी बदमाशी करता है. तो दीज आर द टू काइंड्स ऑफ गोस्ट जो कि कम्युनिकेट करते हैं सबसे ज़्यादा. क्या हुआ उस औरत का? फिर क्लेंजिंग हुआ वहाँ कर, पूरा क्लेंजिंग हुआ. हमारे साथ पैरानॉर्मल टीम में और लोग भी होते हैं, साइकिक्स होते हैं जिनके सिक्स सेंस होते हैं, जो क्लेयरवॉयंट होते हैं. ठीक है, वो लोग हैं जो कि इनकी बातें सुन सकते हैं, बता सकते हैं. तो एग्जैक्ट एक उस फैमिली का एक हिस्ट्री निकला कि वो ज़मीन जिससे लिया गया था उसको पूरी भरपाई नहीं की गई थी, या फिर देयर वाज अ वेरी वेरी विकेड स्टोरी दैट वी शुड नॉट डिस्कस. एंड दैट वुमन वाज प्रेजेंट इन दैट हाउस. आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन कही कुछ देर पहले कि हमारे पितृ हमारे साथ ही होते हैं. पता है, ये ना इस पितृ के सब्जेक्ट से मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ, क्योंकि मैं पुनर्जन्म में भी विश्वास करता हूँ. तो मेरा ये मानना है कि जो मेरे परदादा हुए रहेंगे, मैं उनसे कभी नहीं मिला. एंड आई एम अज्यूमिंग कि उनकी डेथ हुई थी 70s या 80s में, मेरा जन्म हुआ था 93 में. तो क्या उनकी सोल नए बॉडी में अगर गई है, फिर भी एक पितृ होने के नाते वो मेरे साथ है, या अपने नए बॉडी में है? नहीं, तब वो नए बॉडी में है, लेकिन इतना जल्दी पुनर्जन्म नहीं होता है. ओके, ये बताओ. वो ट्रैवल करते हैं. सनातन शास्त्र के हिसाब से समय का एक विंडो है. वो समय हर सोल को लगता है ट्रैवल करने में. ठीक है, और जब तक वो ट्रैवल नहीं करते, इसीलिए बोलते हैं कि तर्पण 7 पुश्तों का होता है. कि ये कैलकुलेशन है कि कम से कम आपका जो 7 पुश्त है, बैतरनी बोलते हैं उस नदी को, जिसको पार करके वो दूसरी दुनिया को जाते हैं. तो जो 7 पुश्त हैं वो पूरा उस बैतरनी को पार नहीं कर पाते हैं. तो जब हम इस कालखंड में जब उनको जल देते हैं, नैवेद्य देते हैं, तो इन 7 पुश्तों को ही देते हैं. और ये आप पे हमेशा नज़र रखते हैं, ये आपके हमेशा मदद करते हैं. यानी कि 7 जनरेशंस. 7 जनरेशन. सो 7 जनरेशन आपके साथ ही रहते हैं. हाँ, मतलब आपको देखते रहते हैं वो, दे वॉच यू. देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है. आप जब पितृ की बात करते हैं ना, तो पितृ सिर्फ आपका खानदान नहीं है, इसको समझिए. हर एक जो स्पिरिट है ना, ये जो करोड़ों साल का जो सृष्टि का रचना हो रहा है, फिर सृष्टि खत्म हो जा रही है, चातुर्युग खत्म हो रहा है, फिर से सृष्टि बन रहा है. हर एक आत्मा दूसरे आत्मा का पितृ होता है. ठीक है, वो इस लाइफ में नहीं हो, वो किसी ना किसी लाइफ में, जैसे हम आप हैं, हम लोग आज पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी एक जन्म में हम संबंधी हों, या आने वाले किसी जन्म में हम लोगों का संबंध हो. तो एवरी सिंगल सोल हैज़ अ रिलेशन विद द अदर सोल. ठीक है, तो सारे पितृ हैं, लेकिन 7 जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जो कि आपके खानदान से हैं, और वो अभी दे हैव नॉट टेकन बर्थ. तो दे गाइड यू. द बेस्ट पार्ट इज दे गाइड यू. दे विल सी कि कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके पास ना आए ना. इसीलिए पितरों को हमेशा खुश रखना चाहिए. हमने श्राद्ध की बात करी थोड़ी सी. श्राद्ध का लॉजिक यही रहता है कि आपके पितरों की पूजा करनी चाहिए. पूजा करनी चाहिए. और हम कौओं को खाना ऑफर करते हैं. क्यों? और आपने क्रोज के बारे में सीखा क्या है? क्रोज का तंत्र में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि नॉर्मल वर्ल्ड में जो बातचीत की एक दुनिया है, उसमें हम कहते हैं कि कुत्ते इंटर डायमेंशनल देख सकते हैं, बिल्लियाँ देख सकती हैं. तो बिल्लियों को तंत्र में माना जाता है कि वो हमारे डायमेंशन की है नहीं. ठीक है, वो एक एक्सीडेंट मान लो आप उसको. ठीक है, कि वो हमारे डायमेंशन में है, सो वो अपने डायमेंशन और हमारे डायमेंशन से कनेक्टेड रहती है. बट क्रो एक ऐसा चीज़ है जो मृत, जीवित और बाकी डायमेंशंस को देख सकता है. ठीक है, तो जब बहुत बड़ा जब तंत्र होता है, ठीक है, तो जो बलि होती है वो कौवों की दी जाती है. क्योंकि जब एक कौवे की बलि होती है तो सारे कौवे आ जाते हैं, और कौवों पे कहा जाता है कि आत्मा सवार भी हो सकती है. इसीलिए पितरों के लिए भी कौवों के माध्यम से भोजन दिया जाता है कि ये अब एक्सेप्ट हो गया है. तो इज ही सेइंग कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ खाना, तो वो अगर एक्सेप्ट कर लिया तो कौवे इसको खा लेंगे. उज्जैन में और साउथ में एक आश्रम है, महामृत्यु योग बनता है साल में 3 बार. अब क्योंकि सरकार ने बहुत चीज़ों पे बैन कर दिया है, तो पहले क्या था कि 3 बार में शक्तियों को बलि दी जाती थी. तो पहले ही शक्ति को पहला जो बलि होता था वो बंदरों का होता था. ठीक है, नाउ दैट इज़ गॉन. तो अभी कुछ तो दे यूज़, मतलब उसका अल्टरनेट में दूसरा मुर्गों का बलि होता है.
महामृत्यु योग है ये। और तीसरा जो होता है, जब तक शक्तियाँ नहीं मानने तब तक कौओं की बलि दी जाती है, और जब ये बलि पूर्ण हो जाती है ना, तब उसमें भैरव के एक रूप असितांग का आवाहन होता है, और असितांग भैरव के आवाहन के बाद 10 महाविद्या की पूजा शुरू होती है। इतना सिग्निफिकेंट है हमारे लिए ये, जो 2 डायमेंशन के बीच का एक कड़ी है। एक्चुअल में वो सारे जानवर और सारी चिड़िया में कौआ ही है, इसी को माना गया है। मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि एनिमल किंगडम में सबसे होशियार जानवर कौवे होते हैं। कौए वेरी अवेयर। 1-2 साल पहले मैं जयपुर में था, वहाँ जयपुर के रॉयल पैलेस में मैं कुछ दोस्तों के साथ घूम रहा था। मेरे एक बहुत मैस्कुलिन दोस्त है, मैनली माचो, उन्हें 2 कौओं ने बहुत जोर से अटैक किया रैंडमली। क्योंकि वो देखते हैं ना आपके साथ क्या है, दे कैन सी दिस, दे परसीव इट, और कोई जानवर इसको उतनी आसानी से परसीव नहीं कर सकता। डॉग का एक लेवल है, ऐसे ही जीवों को डॉग देख सकते हैं जो इस पृथ्वी पर चला हो, समझिए इस बात को। लेकिन कौवे जो चला हो ना चला हो, दूसरे डायमेंशन से आया हो, सबको देख सकते हैं। एन्यूबिस जो इजिप्शियन डेटी है, वो भी उनका हेड एक ब्लैक डॉग का। और राजाजी नंदी जी ये मानते हैं कि इट इज़ जस्ट अ पैरेलल ऑफ काल भैरव। राजाजी जी ये भी कहते हैं कि अगर आपने खुद भैरव की साधना की शुरुआत करी, डॉग्स आपसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं। वो आई एम श्योर आप कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में, बट स्पेसिफिकली उस ब्लैक डॉग के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि ब्लैक डॉग्स की मेंशन अलग धर्मों में भी होती है। कल्चरली ब्लैक डॉग एक बहुत सिग्निफिकेंट सिंबल है, क्या कहना चाहोगे? भैरव जी जो है वो तंत्र के देवता है। देखिए, हम अगर भैरव की बात करेंगे तो आई विल नॉट टॉक आउट, मतलब स्क्रिप्चर्स के बाहर हम नहीं बात करेंगे। मैं क्या मानता हूँ उसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। भैरव का कितना वर्णन है पुराणों में, उस पे ही हम अपने हर चीज़ को निर्धारित करेंगे, ठीक है। तो भैरव का वाहन कुत्ता इसलिए है क्योंकि भैरव रक्षक देवता है, ठीक है, वो सुरक्षा देता है। तो मूलभूत रूप से क्या है कि क्योंकि तंत्र पद्धति जो है वो विलुप्त हो गई, तो हम भैरव जी के साथ एक श्वान को देखते हैं उनके पीछे। अब तो खैर ऐसा भी बन जाता है जिसमें कि उनको बैठा देते हैं उसके ऊपर, भैरव जी को, ठीक है, लेकिन एक श्वान उनके पीछे रहते हैं, ठीक है। भैरव जी के पास एक श्वान नहीं है, भैरव जी के पास 4 श्वान रहते हैं, ठीक। पहला श्वान उनके पीछे रहता है खड़ा, या वाहन के रूप में रहता है, ठीक। एक श्वान उनके दाहिने हाथ में खड़ा रहता है और वो अटैकिंग पोजीशन में रहता है, ठीक है। भैरव जहाँ खड़े हैं उस द्वार के सामने तीसरा श्वान खड़ा रहता है, ठीक। और जो चौथा श्वान है वो भैरव को देखता रहता है हमेशा। उनका काम यह है कि भैरव के आसपास कोई तंत्र नहीं चल सकता है, भैरव के आसपास कोई आ नहीं सके, इसीलिए दे आर दी गार्ड डॉग्स, ठीक है। तो हम लोगों ने क्योंकि इस चीज़ का अध्ययन नहीं किया, पुराने मंदिरों का अध्ययन नहीं किया, मैक्सिमम मंदिर तोड़ दिया गया, तो हम लोगों ने उसको सिर्फ एक वाहन के रूप में देखा। नहीं, वो वाहन सिर्फ नहीं है भैरव जी का, दे आर दी गार्ड डॉग्स, वो गार्ड है उनका। आप हमारे मंदिर जब आएंगे, रांची वाले भैरव बाबा मंदिर, वहाँ पर तंत्र के हिसाब से है, तो वहाँ पे 4, जैसे साउथ इंडिया के कुछ मंदिरों में अभी भी जो पुराने मंदिर है वहाँ आप जाओगे तो वहाँ पे 4 गार्ड डॉग्स रहता है। इनका पर्पस मूलभूत रूप से गार्ड है, दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द एरिना वेयर भैरव सिट्स। भैरव डज नॉट नीड प्रोटेक्शन, बट नो अनवांटेड एनर्जी शुड कम, देयर इज नोबडी हु कैन एक्चुअली अटैक भैरव। लेकिन कुछ भी अनवांटेड ना आए और जो तंत्र वहाँ से चलाया जा रहा है वो सटीक चले, इसीलिए एक वहाँ पर पूरा एक मतलब गार्ड्स का एक पूरा पहरा रहता है। अब वापस करोगे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना थोड़ा मुश्किल है। उसका कारण यह है कि हमारा जो साधना है ये हमने टेस्ट किया था। हम लोग एक घर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और 2 इन्वेस्टिगेटर सामने बैठे हुए थे, तो हमने जब इनवाइट किया कि आप हमसे कम्युनिकेट करो तो वो नहीं कर रहे थे, और हमारे सामने वाले व्यक्ति ने जब इनवाइट किया तो तुरंत उसका कम्युनिकेशन हुआ। तो कहीं ना कहीं साधना मार्ग में जाने के बाद आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भूत भी आपसे डरते हैं, कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं। भूतों का भैरव के साथ क्या रिलेशनशिप है? महादेव का ही भैरव का भूतों के साथ रिलेशनशिप है, महादेव के ही ये कन है। तो जिनका कोई नहीं उनका भैरव होता है। किसी भी मंदिर के बाहर में सबसे ज़्यादा क्या रहता है आपको पता है? भूत रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहीं से अब हम लोगों का मुक्ति मार्ग जो है वो चालू होगा। तो सिर्फ एक तो है कि महादेव के साक्षात रूप है। आदि शंकराचार्य जी ने आज से 2600 साल पहले लिखा, भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव भेषम कष्टहरम, कि आप महादेव की आराधना जब कर रहे हैं कलयुग में, वो किसी और रूप में नहीं हो सकता। आप शिव के नाम से भी पूजा कर रहे हैं, आप रुद्र के नाम से पूजा कर सकते हैं, आप किसी भी नाम से पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कष्ट खत्म करना है तो भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव भेषम कष्टहरम, ये भैरव ही है जो कष्ट हरण कर सकते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस को आपने छोड़ा क्यों?
पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को मैंने छोड़ा नहीं है। देखिए, मैं अभी भी एक्सपेरिमेंट्स अपने लेवल पर पैरानॉर्मल में करता रहता हूँ। क्या? ठीक है, जैसे जहाँ साधना स्थली है वहाँ का रिकॉर्डिंग करना, ठीक है, साउंड रिकॉर्ड्स करना। एक बार हमारे मंदिर में हमने लगा दिया साउंड, और उसका लाइव हम टेलीकास्ट देख रहे थे, हमारी माता श्री भी साथ में देख रही थी। अब वो पूरे परेशान हो गए, क्योंकि वो जो मंदिर के अंदर का जब आप मतलब उस रात की घटना है, ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों लोग वहाँ बात कर रहे हैं, भैरव जो है अकेले नहीं बैठे हुए हैं। तो जो इन्वेस्टिगेशन नॉन लोकेशंस पे होता था ना, अब मैं उस इन्वेस्टिगेशन को अपने हिसाब से उस जगह पर करता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने शक्ति का आह्वान किया है, या कोई साधना चल रही है वहाँ शक्ति आनी चाहिए, तो क्या उसको हम इससे कैप्चर कर सकते हैं। इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। जो बिल्कुल घोस्ट सेंट्रिक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है, उससे मैंने दूरी बनाई है, क्योंकि वो बहुत बेसिक लेवल है। अब तंत्र में आप एक स्थान पर आते हैं जहाँ पर आपने एंटिटी देख ली, समझिए बात को, आपने देख लिया एंटिटी, आपने देख लिया कि हाँ ऐसी एक एंटिटी होती है, और उसके बाद आप ब्लाइंड में आप खेल रहे हैं कि भाई तुम हो यहाँ पर, तो वो बहुत चाइल्डिश लगता है। तो ये कारण है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को एक अलग लेवल पे मैं अभी भी परस्यू कर रहा हूँ, बट नॉट एज अ घोस्ट हंटर। आप बेसिकली लोअर एंटिटीज से हट चुके हो, हट चुके हैं, हायर एंटिटीज को स्टडी कर रहे हो। स्टडी करो। क्या पता चला एक्सपेरिमेंटेशन से? हायर एंटिटीज जो है ना, देयर आर हायर वाइब्रेशंस मोस्टली, एंड वी डोंट एक्चुअली नीड अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स टू कम्युनिकेट विद देम। ठीक है, जैसे कि हायर एंटिटीज़ के पास ये ताकत है कि अगर वो दिखाना चाहे कि वो है कहीं पर, तो वो वहाँ पर किसी ना किसी माध्यम से पंचमहाभूत के आपको दिखा देती है कि मैं यहाँ पर हूँ। एक बार अमावस्या की पूजा चल रही थी मंदिर में, ठीक है, तो ऐसा एक आभास हुआ कि यहाँ पर कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है। अब क्या है कि जब देवी की पूजा होती है तो सब दूध भूत आते हैं ना, ऐसा थोड़ी सिर्फ मनुष्य आते हैं। एक बार जब भगवती का आह्वान हुआ, काली कहीं आई पूजा में, तो सब आएंगे। अब मैं हवन कर रहा था, तो और भी 50 लोग होंगे हवन कर रहे थे, तो हमने बोला कि अब जिसको कुंड के आसपास जगह नहीं मिल रहा है वो मेरा हाथ पकड़ के हवन कर ले। और जब हवन समाप्त हुआ तो मेरे राइट हाथ पर एक ऐसा दाग था, उसमें पूरा राख लगा हुआ था, और ऐसा लगा कि जब मैं हवन कर रहा था तो किसी ने मेरा हाथ को पकड़ के रखा हो। और वो तो हायर एंटिटीज़ ना बहुत आराम से कम्युनिकेट कर लेती हैं, बहुत लेट कम्युनिकेट करती हैं, बट व्हेन दे कम्युनिकेट इट इज़ वेरी क्लियर। यू डोंट नीड इक्विपमेंट्स टू कैप्चर इट, बट यू कैन कैप्चर इट अगेन।